प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते हैं, उनसे सवाल पूछिएगा कैसे? आपको रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखा ही नहीं कैसी, जिसके मन में जो होगा वही बोलेगा। देश को कर्ज में डुबो दिया, ये नहीं बोलेंगे। ये कितना सौभाग्य की बात है, इतना है क्या उनको। लेकिन आप ये समझिए कि फिर से वो वैसी ही भाषा बोलने लगे जैसा आपको लगता। गोल्ड मेडल जीत करके आएगी तो फोटो खिंचवा लीजिएगा, और आपकी पुलिस जो है उसका जो बाल पकड़ करके दिल्ली की सड़कों पे खींचेगा। उसमें भाजपा के जिस नेता ने कहा कि संविधान बदलेंगे, क्या बीजेपी ने उसका टिकट काट दिया? मेरा ये कहना है कि अव्वल तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने ये सवाल हमसे पूछा। दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते हैं, उनसे सवाल पूछिएगा कैसे? जहां तक उन्होंने जो बोला है उसकी बात है, बहुत अच्छी बात जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि हर कोई अपनी बात करे। वो रामायण में एक बात लिखी हुई है, जहाँ को रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखा ही नहीं कैसी, जिसके मन में जो होगा वही बोलेगा। गुलाब के फूल से गेंदे की खुशबू तो आएगी नहीं, तो जैसे विचार है वो वैसी बात करता है। अपने कथन में जब हम आपसे इंट्रोड्यूस कर रहे थे खुद को, तो हमने आपको कहा कि वो पूरे चुनाव में यही करेंगे। उनके मुंह से रोजगार नहीं निकलेगा, उनके मुंह से महंगाई नहीं निकलेगी, उनके मुंह से देश के ऊपर कर्जा, आपको मालूम है 55 लाख करोड़ का कर्जा कितना हो गया है? 150 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। तो देश को कर्ज में डुबो दिया, ये नहीं बोलेंगे। अमीर गरीब की खाई पड़ गई, ये नहीं बोलेंगे। कोई अपनी विफलता बोलता है, और प्रधानमंत्री जी तो प्रधानमंत्री हैं, देश ने उनको 2 बार प्रधानमंत्री बनाया। बताइए कितना सौभाग्य की बात है, इतना है क्या उनको। लेकिन आप ये समझिए कि फिर से वो वैसी ही भाषा बोलने लगे जैसा आपको लगता है कि वो कभी जब बीजेपी के वर्कर और नेता रहे होंगे गुजरात में, जो भाषा बोलते हैं वो भाषा बोल रहे हैं। तो हम आपसे पूरे चुनाव में वो यही करेंगे, स्क्रिप्ट रेडी है, रोज वो ऐसी ही भाषा बोलेंगे। आपसे इस देश का चौथा स्तंभ होने के नाते आपसे मेरा बस, और ये मैं आपको उम्मीदवार की तरह अपील नहीं कर रहा, आप भी नागरिक हैं, हम भी नागरिक। हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, इस ट्रैप में वो देश को फंसाना चाहते हैं। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि इस देश के सकारात्मक मुद्दों पर बात की जाए, इस देश के आम लोगों की समस्याओं पे बात की जाए। प्रधानमंत्री हैं, उनको तो ऐसा लगता है कि जिस लोकतंत्र ने उनको प्रधानमंत्री बना दिया है वो उस लोकतंत्र का भी सम्मान करने को तैयार नहीं है, अपने आप को सम्राट समझ रहे हैं। तो हम लोग प्रजा बन गए हैं उनके राज में, सम्राट जो बोल रहे हैं उसको सुन रहे हैं। आपसे यही आग्रह कर रहे हैं कि अगर नागरिक होने का एहसास बचा है, तो अगर हम नौजवान हो, पत्रकार हो, विद्यार्थी हो, अगर हम नागरिक हैं तो नागरिक की तरह उनके आंख में आंख डाल करके सवाल करें कि कहां है 20 करोड़ नौकरियां। 10 साल हो गए, हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा था। अगर गणित मेरा ठीक है, पात्रा जी की तरह अगर हम 0 सही लगा रहे हैं तो 10 का 20 होता है, 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? ये सवाल उससे पूछें कि किसानों की आमदनी दुगनी क्यों नहीं हुई है, किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं हुआ है। नारा दिया था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिनके ऊपर देश की बेटियों के साथ जिसने देश का मान सम्मान बढ़ाया। अभी फिर से उस महिला पहलवान का ओलंपिक के लिए सिलेक्शन हुआ है, गोल्ड मेडल जीत करके आएगी तो फोटो खिंचवा लीजिएगा, और आपकी पुलिस जो है उसका जो है बाल पकड़ करके दिल्ली की सड़कों पे खींचेगा, उस पर आप चुप हो जाएंगे। और जिस व्यक्ति पे आरोप लगाया गया है उसको आप जो है मंत्रिमंडल में बिठा कर रखेंगे। अभी जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप कह रहे हैं कि संविधान नहीं बदलेंगे, मेरा एक सिंपल सवाल है, भाजपा के जिस नेता ने कहा कि संविधान बदलेंगे, क्या बीजेपी ने उसका टिकट काट दिया, उसको पार्टी से निकाल दिया? तो क्या ये जो है 10 तरह की बात करेंगे? प्रधानमंत्री कहेंगे कि संविधान नहीं बदलेंगे, और उनका लोकसभा का प्रत्याशी कहेगा कि 400 सीट दे दीजिए, संविधान बदल देंगे। 5 साल में होता है, कोई हारता है कोई जीतता है, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया जिंदा रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं यह अशोभनीय है। जिस व्यक्ति को पूरे दुनिया में मान सम्मान दिया गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, अब वो राजनीति में उस तरह से सक्रिय भी नहीं है। 10 साल का कार्यकाल उन्होंने अपना निभा दिया। 10 साल के हाल के बारे में बताने की बजाय कीचड़ उछाल रहे हैं, जबकि झूठ बोल रहे हैं। ये सत्य कथन नहीं है।
इस तरह से यह बात नहीं रखी गई। तो यह जो सामने की ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है, मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ इसमें उलझने की बजाय देश का जो सवाल है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और हम सबका आत्मसम्मान, चाहे हम रिपोर्टर हो, कैमरा पर्सन हो, संपादक हो, रिक्शा चलाता हो, सबका बराबर का आत्मसम्मान है। यह देश सबका था, है और रहेगा। इस सवाल पे हमको टिके रहना चाहिए।